Hello everyone, welcome to my channel. This is Kushal here with a new chapter. Students, I'm going to teach you the 8th chapter in our syllabus, Going Places. It is written by A.R. Barton. A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. In the story Going Places, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. Adolescent क्या होता है स्टूडेंट्स? जो टीनेजर्स होते हैं उनको बोलते हैं. मीन्स 13 to 19 के बीच में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, एडोलेसेंट. और फेंटेसाइजिंग मीन्स इमेजिनेशन करना हमेशा. हीरो वर्शिप मीन्स एक्सेसिव एडमिरेशन फॉर समवन. ठीक है, तो टीनेजर्स always believe in fantasizing and hero worship. So let me tell you something more about the theme of this chapter, students. In this chapter, the author lays stress on the fact that it is quite natural for teenagers to have unrealistic dreams. क्यों स्टूडेंट्स? टीनेजर्स को सपने देखना बहुत अच्छा लगता है ना. इवन दिन में भी खुली आंखों से भी सपना देखना बड़ा अच्छा लगता है. स्पेशली व्हेन देयर फैमिलीज आर नॉट वेल ऑफ. जब वो चीज़ें नहीं होती, वो ऐशो आराम नहीं होते, लग्जरीज नहीं होती, वो कंफर्ट्स नहीं होते, तो खास करके और ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ना, और वो सपने देखते हैं बहुत. इफ़ द फैंटेसीज आर beyond our approach, it may lead to miseries. I hope you are figuring it out, students. आप इसको समझ रहे होंगे, आई थिंक, है ना, कि if the dreams or if the fantasies are beyond our approach, it may lead to miseries. दुखों का कारण बन सकता है अगर हमारी फैंटेसीज पूरी नहीं होती तो. ठीक है. Youngsters usually idolize successful people and dreams of following their footsteps. Their dreams drive them away from the harsh realities of life, and this makes it difficult for them to come in terms with life. To come in terms with life का मतलब क्या होता है? To accept, ठीक है, ए सैड सिचुएशन इन लाइफ में किसी सैड सिचुएशन को एक्सेप्ट करना. ठीक है, तो उनके जो सपने होते हैं एडोलेसेंट्स के, वो उनको बहुत दूर ले जाते हैं हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ से, जिंदगी की कड़ी सच्चाइयों से, और फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ में एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना. ठीक है, उसको देखना. तो इस तरीके से जो है थीम जो है क्लियर है. एंड नाउ कम टू द टेक्स्ट, स्टूडेंट्स. व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक. सोफी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. मीन्स शी इज द प्रोटैगोनिस्ट. वो प्रोटैगोनिस्ट है, मुख्य पात्र है इस कहानी की. एंड जेंसी इज हर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है. सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक. स्टूडेंट्स, सोफी वॉज रिटर्निंग होम. ओके, शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एंड ऑन द वे शी टोल्ड हर फ्रेंड जेंसी that when she left the school, she was going to open a boutique. Okay, she told her that after leaving school, after passing school, she would open a boutique. Jancy, linking arms with her along the street, looked doubtful. Jancy जो उसके साथ थी और लिंकिंग आर्म्स विद हर,
देखिए लिंकिंग आर्म्स क्या होता है, आई जस्ट टेल यू. Yes, linking arms. Students, you may see in this image that two persons are standing linking with linking arms. ठीक है, तो इस तरीके से जेंसी और सोफी मतलब खड़ी हुई थी वहां गली में. जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल. तो एट दैट टाइम जेंसी लुक्ड एट सोफी विद सस्पिशन. बड़े संदेह से उसको देखती है. कि संदेह से क्यों देखती है? बिकॉज सोफी बिलोंग टू ए पुअर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एंड शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ हैविंग समथिंग अनरीचेबल, है ना. तो जेंसी न्यू इट वेरी वेल, सो शी लुक्ड एट हर डाउटफुली. इसलिए उसको डाउटफुली देखती है कि ये क्या सोच रही है, क्या ये बुटीक खोल पाएगी, क्यों ऐसा सपना देख रही है जो टूट सकता है और जो टूटेगा ही. ठीक है, तो उसको बड़ा दुख होगा, तो ऐसा वो क्यों कर रही है इतना, इसलिए डाउटफुली जो है उसको सोफी को उसने देखा. टेक्स मनी सॉफ, समथिंग लाइक दैट. फिर अपनी दोस्त को बोलती है सॉफ. ये तो भाई ट्रेंड होता है ना दोस्त को शॉर्टकट नाम से, निक नेम से बुलाने का ना, एक शॉर्ट जो है नाम दे देते हैं, कोई छोटा नाम दे देते हैं उसको. तो सोफी को सॉफ बोल रही है. टेक्स मनी सॉफ, समथिंग लाइक दैट. जेंसी सेड दैट शी वुड रिक्वायर a lot of money to do that, means to open the boutique. She would require a lot of money. ठीक है, कि बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको. I'll find it, Sophie said. Sophie answered that she would manage. She would find the money for that, for the boutique, means. Staring far down the street. And she replied, looking far down the street, looking far in the street. गली में दूर देखते हुए उसने जवाब दिया कि मैनेज कर लेगी पैसा वो. ठीक है, मीन्स गली में दूर देखते हुए इसका मतलब एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा है उसकी. ठीक है, एंड टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच. फिर जेंसी बोलती है कि इट would take a lot of time also to collect as much money as it will be sufficient for opening a boutique. Well, I'll be a manager then. Yes, of course. To begin with. Then she said, well, I'll be manager. ठीक है, मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी तब तक. She said that she would become a manager. Okay, and she would collect money required for her boutique. Okay, and in this way she would begin. She would make a good start. She would begin collecting money for the boutique till I got enough. यानी कि जब तक मेरे पास अच्छा पैसा नहीं हो जाता, अच्छा खासा पैसा नहीं हो जाता, तब तक जो है मैं मैनेजर के रूप में काम करूंगी और पैसा इकट्ठा करूंगी. बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक. कहती है खैर आई नो, मैं जानती हूँ, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, कि ये सब कैसे होने जा रहा है. मतलब शी सेड दैट शी न्यू हाउ शी वुड डू इट. शी न्यू इट प्रॉपरली कि हाउ वुड शी मेटलाइज हर ड्रीम. ठीक है, देन दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ. जेंसी क्या बोलती है कि the people would not make her manager directly. Means she did not have abilities to work as a manager. She was just a student of 12th class, and just after passing 12th class, how people could make her a manager. ठीक है, Jency tried to make her understand everything, but Sophie was a daydreaming girl and she was not ready to understand all this. ठीक है, तो जेंसी ने उसको क्या बोला
कि तुम्हें लोग सीधा जो है मैनेजर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एफिशिएंसीज नहीं है एक मैनेजर में जो होती हैं। I'll be like Mary Quant, Sophie said. Then Sophie said that she would be like Mary Quant. कि वो मैरी क्वेंट की तरह बन जाएगी। मैरी क्वेंट वॉज अ फैशन डिजाइनर, a popular fashion designer. Okay, she said that she would become like a Mary Quant. I'll be a natural, and she would be as natural as Mary Quant. Means she would be a natural fashion designer. बिल्कुल एक स्वाभाविक फैशन डिजाइनर बन जाएगी वो। ठीक है, they will see it from the start and the people would see it from the very beginning. People would want her becoming a famous fashion designer. I'll have the most amazing shop this city has ever seen. She said that she would own the most amazing, the most interesting shop the city had ever seen. Okay, means she would have the best shop, best boutique in the city. कि सिटी में बेस्ट बुटीक होगा उसका। ठीक है, जेंसी, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. Jency was a down-to-earth girl. She knew the family background of Sophie, and she also knew her own background, family background. Okay, she knew that they were both earmarked. Earmarked means set aside for a particular purpose. एक particular purpose के लिए Jency knew very well that they were both earmarked. Earmarked means set aside for a particular purpose. She knew that they were both destined to get a job at a biscuit factory because they had not much funds. Their family background was not good. So she became melancholy. Melancholy means upset. Okay, Jency became upset. She wished Sophie wouldn't say these things, and she wished that Sophie should not see such dreams. She should not say such things. Okay, because she was her best friend, and she realized that if Sophie's dreams were unfulfilled, she would be embarrassed, she would be upset and disappointed, and it would become difficult for her to lead a normal life. Okay, so she discouraged her friend not to see such dreams. ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि वो सपने देखे, इस तरीके के सपने जो पूरे ना हो और उसको बाद में दुख हो। ठीक है, when they reached Sophie's street, Jency said, "It's only a few months away now. Soph, you really should be sensible." When they reached Sophie's street, when both reached Sophie's street, Jency said, what she said? She said that it's only a few months away now. She said that only a few months were left. Okay, and so you really should be sensible. And she told Sophie that she should behave sensibly, reasonably. कि कुछ एक महीने बचे हैं भाई, एग्जाम्स आने वाले हैं, समझदारी दिखाए और इस तरह के मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में वो ना रहे, उसका बहुत लॉस होगा। ठीक है, तो उसको सेंसिबली बिहेव करना चाहिए। They don't pay well for shop work, and one more thing was there, that she would not be paid more for the work of a manager. ठीक है, you know
योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा भी तुम्हें इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेंगे. जेंसी ऑल्सो टोल्ड सोफी दैट हर फादर वॉज ऑल्सो नॉट गोइंग टू परमिट हर टू वर्क एज ए मैनेजर. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर